ईएफसी ने हाल ही में कुछ बहुत ही शानदार वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम ईएफसी के इसी ग्रोथ इंजन को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि ये सब निवेश के नजरिए से इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे उन नंबर्स पर चलते हैं जो इतनी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये है वो नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा है, +79%। ये है फिस्कल ईयर 2026 के पहले 9 महीनों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी की तेज रफ्तार का सीधा सबूत है। अब इस ग्रोथ को जरा और गहराई से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, कंपनी ने सिर्फ 9 महीनों में 1658 मिलियन रुपए का मुनाफा कमाया है, जो पिछले पूरे साल के 1408 मिलियन के मुनाफे से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन है, ग्रोथ की रफ्तार में जबरदस्त तेजी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुनाफा आ कहां से रहा है? अब हम नतीजों से एक कदम आगे बढ़कर ये समझेंगे कि कौन से स्ट्रेटेजिक बदलाव इस शानदार परफॉर्मेंस को चला रहे हैं। आखिर कंपनी ऐसा क्या अलग कर रही है? इसका जवाब उनके बदलते हुए बिजनेस मॉडल में छिपा है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए 2 साल पीछे चलते हैं, फिस्कल ईयर 2024 में। तब कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू मतलब 62% लीजिंग से आता था और डिजाइन एंड बिल्ड का हिस्सा करीब 27% था। अब 1 साल आगे आते हैं, फिस्कल ईयर 2025 में। यहां एक बड़ा बदलाव साफ दिखने लगता है। लीजिंग पर निर्भरता थोड़ी कम होकर 57% पर आ गई और डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट बढ़कर सीधा 40% पर पहुंच गया। यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। और ये रहे ताज़ा आंकड़े जो पूरी कहानी साफ कर देते हैं। फिस्कल ईयर 26 के पहले 9 महीनों में ये ट्रेंड और भी मजबूत हो गया है। लीजिंग अब सिर्फ 52% है, जबकि ज्यादा मार्जिन वाला डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट बढ़कर 42% पर आ गया है। तो यहां सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ईएफसी अब सिर्फ जगह किराए पर देने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि उनका फोकस अब ज्यादा मुनाफे वाले एंड टू एंड वर्कस्पेस सॉल्यूशंस पर है। वैसे अगर आपको ये डीप डाइव अच्छा लग रहा है तो 1 सेकंड निकालकर इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये एनालिसिस और लोगों तक भी पहुंच सके। तो ये डिजाइन एंड बिल्ड आखिर है क्या? ये ईएफसी की एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है। देखिए, वो सिर्फ अलग अलग सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कंप्लीट टूल बॉक्स की तरह सोचना। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी क्लाइंट को अपने ऑफिस के लिए कुछ भी चाहिए, एएससी के पास उसके लिए एक खास टूल मौजूद है। तो इस टूल बॉक्स में सबसे पहले है स्प्रिंट। इसे एक मल्टी टूल की तरह सोचिए, वर्सेटाइल, जो किसी भी काम के लिए तैयार हो। ये छोटी बड़ी टीमों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल और पूरी तरह से मैनेज्ड वर्कस्पेस देता है। फिर आता है व्हाइट हिल्स। ये टूल बॉक्स का पावर टूल है, बहुत मजबूत और सटीक। ये बड़े कॉर्पोरेट लाइंस के लिए प्रीमियम और बड़े पैमाने पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए सॉल्यूशंस देता है। अब हर अच्छे प्रोजेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही। यहीं पर एक डिज़ाइन काम आता है। ये टीम किसी भी खाली जगह को एक मॉडर्न और फंक्शनल वर्कस्पेस में बदलने के लिए पूरी प्लानिंग और डिज़ाइन तैयार करती है। और आखिर में उस वर्कस्पेस को फाइनल टच देने के लिए है बिग बॉक्स। ये एक कस्टम वर्क बेंच की तरह है जो उस ऑफिस के लिए ज़रूरी फर्नीचर को डिज़ाइन भी करता है और बनाता भी है। स्प्रिंट से लेकर बिग बॉक्स तक ये एक कंप्लीट एंड टू एंड समाधान है। तो ये सब कुछ हमें ईएफसी के भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक साफ मिशन और एक बड़ा मकसद है। ये कंपनी का ऑफिशियल विजन स्टेटमेंट है और ये हमारी पूरी बातचीत को एक साथ जोड़ता है। हेल्दी वर्कस्पेस बनाना और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जो क्लाइंट की हर जरूरत को पूरा करे। ये लाइन उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को परफेक्टली समझाती है। तो आखिरी सवाल ये है, जब हम इन जबरदस्त नतीजों को उनके शक्तिशाली इकोसिस्टम के साथ जोड़कर देखते हैं, तो क्या ईएफसी हमें सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं बल्कि काम के भविष्य का, अ फ्यूचर ऑफ वर्क का ब्लूप्रिंट दिखा रहा है? क्योंकि आंकड़े तो एक बहुत ही दिलचस्प और मुनाफे वाली कहानी कह रहे हैं।